आदरणीय जिला प्रमुख महोदय, आज सेवानिवृत्त हो रहे हमारे पीओ साहब रामजी लाल जी और सारे जिला परिषद परिवार ही बोल देता हूँ मैं, जिसमें सभी शामिल हो जाते हैं, एक एक इंडिविजुअल की बजाय, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम दो परिवारों के साथ रहते हैं। एक हमारा जो ब्लड रिलेशन वाला परिवार है और दूसरा जो हम पूरे दिन रहते हैं वो ऑफिस में रहते हैं। अभी बहुत सी चीजें रामजी लाल जी ने इतनी अच्छी बताई कि आप किस तरह से खुश रह सकते हैं, किस तरह से खूब सारा काम भी कर सकते हैं साथ में, और इन फ्यूचर भी आपके लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपकी कार्य प्रणाली ऐसी रहती है तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा और अच्छा जीवन जिएंगे। जैसे आपने बताया, मैं हमेशा ये फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। जैसे रामजी लाल जी ने बताया कि मैं ऑफिस को घर पे नहीं ले जाता हूँ, ये चीज मैंने भी शुरू से, जब मैं एज एसडीएम मैंने पहली ज्वाइनिंग करीब ली थी भीलवाड़ा में, तब से मैंने यही डिसाइड किया कि ऑफिस की कोई भी फाइल केवल अपनी पर्सनल डायरी, और अगर कोई मीटिंग है तो उसके अगर आपके नोट्स आपके पास बने हुए हैं कि क्या पता किस समय वीसी आ जाए या किस समय कोई मीटिंग आ जाए या सीनियर ऑफिसर का विजिट हो जाए या मंत्री जी का विजिट हो जाए, तो जो मिनिमम आपको एक प्रोफाइल जानकारी होनी चाहिए उतना साथ रखना। इसके अलावा आपको ऑफिस को घर पे नहीं ले जाना चाहिए। उसके 2-3 नुकसान होते हैं आदमी के साथ, कि एक तो हम ये मानते हैं कि अपने को काम हमेशा ट्रांसपेरेंसी से, ऑनेस्टी से और बिना ये देखे कि ये फाइल किसकी है और कैसी है, वो दोनों ही तरीके से, चाहे किसी की सीएल सैंक्शन के लिए कोई फाइल आ रही हो या कोई भी किसी भी तरह की सैंक्शन आ रही है या कोई भी फाइल आ रही है, उसमें हमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए, उसको उसी स्पीड से अपने को डिस्पोजल करना चाहिए। और सेकंड चीज कि ये फाइल किसकी है, क्या नाम है, ये भी कभी ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो मैं हमेशा मैंने यही कोशिश करी, चाहे मैं एसडीएम के रूप में रहा, उसके बाद सीकर में चाहे मैं 3.5-4 साल एडीएम के रूप में रहा, मुझे कोई ये पूछता भी कि साहब मेरी फाइल है, तो मैं उनको यही कहता कि भाई मुझे याद नहीं है कि आपकी फाइल, इसका मतलब ये है कि मैंने कभी नहीं देखा कि ये फाइल किसकी है। मैंने उसको मेरिट पे देखा, मेरिट पे डिसाइड किया। अगले ने कोई क्वेरी करी तो उसको मैंने यही बोला कि आप कल सुबह 10 बजे आप ऑफिस में पधार जाओ या मैं 10 बजे देख के बता दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई अपन अपने काम से अनजान है, बल्कि मैं वही जो रामजी लाल जी ने कहा कि आप परिवार का टाइम अलग रखो, ऑफिस का अलग रखो। इमरजेंसी होती है तो जनरली हम लोगों के, चाहे हम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रहे या इधर जिला परिषद में, तो मुझे लगा है कि इमरजेंसी वो होती है जब या तो लॉ एंड ऑर्डर हो गया या कोई डिजास्टर हो गया या कोई इतना महत्वपूर्ण जनहित का मुद्दा है, तब आपको अपने फैमिली टाइम से भी टाइम निकाल के प्रायोरिटी पे ये काम करना चाहिए। अदरवाइज आपको इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऑफिशियल काम के लिए आपके घर पे कोई आदमी आता है, डेफिनेटली आप चाहे कितनी ईमानदारी ट्रांसपेरेंसी से काम करते होंगे, बट एक पॉइंट आप छोड़ देते हैं शंका का लोगों के दिमाग में कि भाई पर्टिकुलर आदमी आपके वहां गया है। इसी तरह कई बार जैसे कोई निजी फंक्शंस में भी इनवाइट करते थे, कई बार मेरे प्रति 5% 10% लोग यूं भी एकदम से सोचने लग जाते हैं कि साहब हम शादी में इन्वाइट करने गए, सवामणी में इन्वाइट करने गए, आए नहीं। उसमें भी मुझे लगता है कि या तो आप में इतनी हिम्मत हो कि आपको अगर 10 जने इन्वाइट करें तो 10 जगह जाके आओ, और या फिर आपकी इतनी हिम्मत नहीं है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जहाँ पोस्टिंग प्लेस है वहां अपन अवॉइड करें, क्योंकि आप 1-2 के जाओगे, बाकी 8 ने क्या बिगाड़ा आपका, जिनके आप जा नहीं पाए, उनके मन में आपके प्रति ये रहेगा कि इसका मतलब वो 2 लोग आपके खास हैं और हम 8 जो है वो सेकेंड प्रायोरिटी पे। तो कहीं ना कहीं एक जो आपकी होती है ट्रांसपेरेंसी या न्यूट्रलिटी, उस पर आपका प्रश्न चिन्ह लगता है। और डेफिनेटली अपन कितनी बातें करें या कितनी सफाइयां देते रहे बाद में, बट ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं दिमाग जो है वो शंका हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो कई बार क्या होता है, अगर अपन ने कोई गलत काम किया या हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप देखें कि बुराई बहुत तेजी से ट्रेवल करती है, लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हैं, ऑनेस्टी से काम करते हैं, डेफिनेटली 6 महीने साल भर में पता नहीं चलेगा आपका, आप क्योंकि कोई मानेगा नहीं कि आप इस सिस्टम में भी आप क्या उस तरह से काम कर पा रहे होंगे। लेकिन अच्छा ही व्यक्ति की लॉन्ग टर्म में जाती है, बट उसकी जड़ें बहुत फैलती है, जड़ें गहरी भी होती हैं। हमेशा बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे काम करने की। गलती स्वाभाविक रूप से जो काम करता है उसी से होती है,
दो तरह के अधिकारी होते हैं। एक वो होते हैं जो कोशिश करते हैं कि मैं अवॉइड करूं। इवन जैसे कई बार ये होता है कि साहब मेरे तो अब 2-4 महीने रहना है, चाहे रिटायर हो रहा हूं या ट्रांसफर हो रहा हूं, तो मैं अवॉइड करूं काम को। तो ऐसे में हो सकता है वो पेन ही नहीं खोलता हूं। तो ऐसे आदमी के साथ भी मैंने देखा है कि जिस दिन उसने पेन खोला वही गलत कर दिया। तो ये भी नहीं सोचे, अगर आपने कोई इंटेंशनली गलती नहीं की है, मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया, भगवान आपका साथ देता है, क्योंकि आप भगवान को साक्षी मान के अगर काम करते हो तो डेफिनेटली आपकी मदद करते हैं, आपकी टीम आपकी मदद करती है। और जैसे टीम के बारे में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, टीम अगर आप अच्छे हैं, सबको सम्मान देंगे, टीम आपके लिए जान लगाएगी। ये मैंने यहाँ भी देखा है, मेरी पहली पोस्टिंग से लेके कंटिन्यू देखा है, चाहे मैं भीलवाड़ा रहा, मैं नसीराबाद रहा, अजमेर रहा, उसके बाद मैं सीकर रहा। सीकर में तो मैक्सिमम मुझे 4 या 5 इलेक्शंस का टाइम था, और इलेक्शन टाइम एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होती है। इसी तरह से सीकर में, जैसे अभी रामजी लाल जी ने कहा, इन्होंने धोत से शुरुआत करी, मैंने धोत से नहीं करी, बट मैंने एडीएम सीकर से शुरुआत करी। और चैलेंज मुझे वही बताए गए जो इन्होंने एक्सपीरियंस किए, कि आप सीकर जा रहे हैं लेकिन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के बहुत इश्यू होते हैं, और स्पेशली कुछ पार्टी विशेष के आंदोलन इतने होते हैं वहां पे कि लाठीचार्ज ही एक समाधान है। और मैं जब तक सीकर रहा, कभी भी एक कम्युनल इंसिडेंट्स 2-3 छोड़ दे, इसके अलावा मुझे कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मैं लाठीचार्ज में भागी बनूं। केवल कम्युनल इंसिडेंट्स में ही ऐसा हुआ, क्योंकि वहां मुझे लगता है कि थोड़ी सी जरूरी होती है, शुरू का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और शुरू के 1 घंटे में कोई ऑफिसर अगर सख्त नहीं हो तो वो फेल हो जाता है। कम्युनल प्रॉब्लम ही एकमात्र ऐसी है, इसके अलावा कोई भी ऐसी इश्यू नहीं है जिसको आप डायलॉग के माध्यम से नहीं समाधान कर सकते। किसान आंदोलन रहा, आप सबने भी देखा होगा कि बहुत बड़ा मूवमेंट था, और सीकर का किसान आंदोलन होने से पहले मंदसौर में फायरिंग हुई थी, उससे पहले भी राजस्थान में जब किसान आंदोलन हुए फायरिंग हुई थी। हमें डर था, क्योंकि लीड सीकर कर रहा था उस समय आंदोलन को, और माहौल ऐसा था, 13 दिन तो बिल्कुल ऐसा माहौल था। लास्ट में 3 दिन तो ऐसा था जब हम लोग भी हेडक्वार्टर से बाहर नहीं जा पा रहे थे। वो मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि कैसे हम आंदोलनकारियों से कम्युनिकेशन बना के रखें ताकि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हो। इवन जब लास्ट के डेज में कलेक्ट्रेट के घेराव हो रहे थे, पूरे राजस्थान में घेराव हुए, और सीकर में 2 किलोमीटर दूर हमने आंदोलनकारियों को रोका था, और बहुत सद्भाव से रोका था, और वो वहां आराम से बैठ गए थे। इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ उनसे कैसे डायलॉग कराएं, वो एक बहुत अच्छा। तो मैंने सीकर झुंझुनू में कभी मैं फर्क मानता ही नहीं हूँ। एज ए नेचर, एज ए वर्किंग, लोग बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं। आप यहाँ सोचें कि हम किसी को बेवकूफ बना के कुछ टाइम नौकरी कर सकते हैं, कतई संभव नहीं है। आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें और कांच की तरह दिखते रहें, तो प्यार इतना देते हैं लोग कि मुझे लगता है कि 90-95% लोग आपको बहुत प्यार देंगे। और उसका मतलब भी मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कहीं पोस्टिंग लिए हुए हो या वहां से चले जाते हो, और एट ए लार्ज लोग अगर आपकी बुराई नहीं करते हैं आपकी वर्किंग की, तो मुझे लगता है कि हमें संतुष्ट होना चाहिए। जब मैं सीकर में लंबे टाइम काम किया, और क्योंकि वहाँ मुझे काफी मोर देन 3 ईयर हो गए थे, इलेक्शंस की फाउंडेशंस होती है कि आपको डिस्ट्रिक्ट से उस समय चेंज करते हैं इलेक्शंस में, तो तब भी मुझे हमेशा सहयोग रहा, चाहे जनप्रतिनिधियों का रहा, मेरे सीनियर अधिकारियों का रहा, या पब्लिक का रहा। और उस समय भी मेरा ये रिक्वेस्ट था कि भाई, क्योंकि कुछ स्पेशली निजी कारण मैं मेनली ये मानता हूँ कि भाई कई बार आपको प्रायोरिटी, कई बार फैमिली को भी समय पे देनी चाहिए। स्पेशली आपके बच्चे, मान लो मैं मानता हूँ 8 से लेकर 12 के बीच में पढ़ते हैं, तो तब थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो यही मेरा एक लालच, इसके अलावा कोई मैंने कभी लालच नहीं पाला कि भाई मेरी बिटिया है तो उसको मैं थोड़ा सा इस टाइम में टाइम दे पाऊँ, और कुछ थोड़ा सा फैमिली में भी कि भाई थोड़े हेल्थ इश्यूज वगैरह इन चीज़ों को देख के, तो मेरी विश थी कि भाई कुछ समय के लिए मैं सीकर रहूँ। बट झुंझुनू भी एक सीकर की तरह ही रहा मेरे लिए। तो जब से मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद जब मैडम पधार गई, उसके बाद जिला प्रमुख मैडम ने भी सच में मैं सबके सामने बोलना चाहूँगा कि आपका जो व्यवहार रहा, और एज ए लीडर, एज ए गार्जियन, आप जिस तरह से जिला परिषद पे और इवन सब पे, पूरी टीम पे मैडम को भरोसा रहा है, मुझ पे भरोसा रहा है, सब पे रहा है कि कोई गलत काम नहीं करेंगे। और ये जो भरोसा होता है,
इससे जो टीम को एनर्जी मिलती है, मुझे लगता है वही सफलता है। अगर किसी भी संस्था के हेड को अपनी टीम पे भरोसा हो और टीम को ये लगे कि भाई कभी कोई जाने अनजाने गलत भी हो गया तो हमारे हेड ऐसे बैठे हैं कि हमें उस चीज से निकालने में हमारी पूरी मदद करेंगे, वो इंस्टीट्यूशन इतनी अच्छी प्रगति करता है और परफॉर्मेंस देता है। उसका एक जीता जागता उदाहरण सीकर की झुंझुनू की जिला परिषद। और आज पिछले 8-9 महीने का मुझे एक्सपीरियंस रहा है कि एक तो कभी भी स्टेट हेडक्वार्टर से कोई चीज के लिए डांट नहीं पड़नी कि ये इंफॉर्मेशन नहीं गई, आप फला स्कीम में आपकी रैंक कमजोर है, वो सब आप लोग हो, सब जो मेरी टीम के मेंबर और जिसको मैं परिवार बोलता हूँ, ये आप सब लोगों का काम है। आज अपन चाहे MLA लेड स्कीम हो, MP लेड हो, अपने फाइनेंस कमीशन की स्कीम्स हो, और जैसे मैडम ने कहा अपना स्वच्छ भारत हो या मनरेगा हो, उन सब में हम लोग पहले 5 स्थानों पे आते हैं। कभी कभी हो सकता है कई बार कोई गैप रह जाता है, जैसे आपने MLA लेड में मान लीजिए काम ज्यादा ही सैंक्शन कर दिए किसी महीने, तो आपके नोट स्टार्ट थोड़े बढ़ जाएंगे, तो आपकी रैंक थोड़ी सी नीचे जा सकती है, बट वो बुरी नहीं। और MLA लेड में तो अपन राजस्थान में नंबर 1 नंबर 2 रहे हुए। एक तो पिछले सालों में जितने काम थे उनको कंप्लीट करना, इसी तरह से नरेगा में मैं सूरज जी की बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा, धन्यवाद दूंगा। एक तो आप सब जितने OIC है मेरे से उम्र में ज्यादा, लेकिन जब भी मैंने कहा एक्सीएम साहब तो आप दौड़ के आते हो, मुझे भी कई बार ऐसे लगता है कि भाई आप आते हो, देखो पद अपनी जगह, लेकिन मैं उम्र में जो मेरे से बड़े हैं उनका मैं हमेशा रिगार्ड करना चाहूंगा। आप सबका मेरे पे आशीर्वाद भी रहता है, सहयोग भी रहता है। आपके टाइम में, एक्सीएम साहब के टाइम में जब ये आए नरेगा में, कम से कम 1000 से ऊपर तो पुराने पेंडिंग कामों को कंप्लीट किया, जिसमें अपन राजस्थान में नंबर 1 है। आज जो भी पेंडिंग अपने काम होते हैं वो बहुत ही कम है, तो अपना जिला नंबर 1 है। फिर कि लेबर लगाने के मामले में पिछली बार कोविड में जरूर थोड़ी बहुत लेबर एक्स्ट्रा आ गई थी जिले में, बट पिछले 5 साल का आप देखो तो आज 30,000 से ज्यादा लेबर झुंझुनू में लगी हुई है, जो पिछले 5 साल में कभी भी एट ए टाइम इतनी लेबर नहीं लगी। अपनी जो 337 ग्राम पंचायत है उसमें से 331 में काम चल रहे हैं, सिर्फ 6 जो नहीं है उनमें भी कभी मस्टोल इश्यू नहीं होता, तो वो ऐसे लगता है जैसे उसमें कोई काम नहीं चल रहा, बट अदर में वो सैंक्शन काम। तो नरेगा में आपने बहुत अच्छा किया। और प्लांटेशन में जैसे ही मैंने एक्सीएम साहब को कहा कि यार अपन नरेगा में प्लांटेशन तो हमेशा ही करते हैं, इस बार अपन थोड़ा सा यूं करें कि अपने सरपंच साहब को इन्वॉल्व करें, प्रधान जी को सबको इन्वॉल्व करें, एक तो वो एडॉप्ट करे साइट को, और इसी तरह से अपने जो राज्य सरकार की अभिनव पहल और बापू वृक्षारोपण है जिसमें अपने को कैंपस में वृक्षारोपण करना है, तो मैंने हर सरपंच साहब का एक व्हाट्सएप ग्रुप हर ब्लॉक का बनाया। और वो बनाने के बाद जब पिछले 3-4 महीनों में सरपंच साहब से डायरेक्टली मैंने बात करी, तब मुझे लगा कि इस जिले के सरपंच कितने पॉजिटिवली काम करना चाहते हैं। वो प्लांटेशन का काम हमेशा ही करते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ी सी बारिश भी लेट हुई, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने का इतना अच्छा उपयोग किया। गड्ढे पहले से खुदवा लिए, फेंसिंग जहाँ करवानी है भामाशाहों से पहले करा ली, नरेगा के सारे काम सेंक्शन कर लिए। हमने सबको कहा कि प्लांट लगाने के लिए आपको नरेगा का काम आप जिस दिन भेजेंगे उसी दिन सेंक्शन करेंगे। और सूरज जी मतलब आज तक भी इस पे लगे हुए हैं कि अभी फटाफट अपन सेंक्शन करेंगे। तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी टीम ने काम किया, तो फील्ड में भी अपने को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स। इंडिया में अपन टॉप की जिला परिषदों में है जिन्होंने अंत्योदय सर्वे का काम टाइमली किया, और इतने अवार्ड अपन ने लिए नेशनल लेवल पे। ये CPO साहब रेगुलरली जो है वो फीडबैक देते हैं, नीचे मोटिवेट करते हैं। GPDP पंचायत का काम इन्होंने बाबल जी ने, सब ने, मतलब मैं जितना बोलूं उतना काम है। मुझे बहुत खुशी है, उल्टा मुझे तो दुख है कि इस टीम के साथ मैं और काम कर नहीं पा रहा हूँ, बट क्योंकि रामजी लाल जी तो चलो रिटायर हो रहे हैं, मुझे तो फिर से मौका मिलना है। और डेफिनेटली मुझे तो पूरा विश्वास है कि शायद मैं आपके साथ फिर से काम डेफिनेटली करेंगे अपन, चाहे इस भूमिका में करें किसी भूमिका में करें, पर क्योंकि सीकर झुंझुनू दोनों बहुत अच्छे जिले हैं और यहाँ काम करते हैं, तो मैं तो बहुत से ऑफिसर्स को कहता हूँ कि यहाँ हमें सीखने को बहुत मिलता है। क्योंकि सामने जो आदमी आता है वो लगभग हो सकता है कि आपसे ज्यादा नहीं तो कम भी इतना पढ़ लिख के आ रहा है अगला आदमी, उसको रूल्स ध्यान है, उसको उसने आपके एक्ट पढ़े हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, वो आपको बता के जाते हैं। तो वो जो आपको चीज मिलती है वो आपको अदर डिस्ट्रिक्ट्स में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि
इतने एक्टिव। अभी रामजीलाल जी ने कहा आप कब पढ़ोगे? अब जैसे मैं एक अदर डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, अब वहाँ अलग 3-4 एक्ट मिलेंगे मुझे, अलग रूल्स मिलेंगे मुझे। और पंचायत राज तो एक समुद्र है। RAS और कैडर में ये माना जाता है कि अगर आपने पंचायत राज में नौकरी नहीं करी तो आप बिल्कुल अधूरे हैं। तो निश्चित रूप से मैंने उधर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चाहे SDM ADM रहते हुए भी मैंने हमेशा इंटरेस्ट लिया पंचायत राज में। और यही रीजन है कि मेरी एकदम से थोड़ी फ्रिक्वेंसी भी मैच कर गई इधर जिला परिषद में। कभी भी मैंने वहां भी एक ऑथोरिटी की तरह, कभी जैसे SDM भी था तो पंचायत समिति में मैंने कभी ऐसे नहीं कि मैं ऑथोरिटी की तरह बैठूं। मैंने हमेशा पंचायत समिति मेंबर, सरपंच साहब सबको साथ लेके चलता था, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग आपका इतनी बड़ी बैकबोन है। स्पेशली कोई गांव में प्रॉब्लम हो गई, लॉ एंड ऑर्डर या डिजास्टर हो गया, तो अल्टीमेट आपके काम जो है वो आते हैं। जो मुझे पोस्टिंग है उसमें, क्योंकि झुंझुनू भी मेरा कार्यक्षेत्र है, तो निश्चित रूप से आपके साथ मैं आता रहूंगा और इजी वे में मैं बात करूंगा आपसे, क्योंकि जहाँ पोस्टिंग नहीं होती है वहाँ आप बहुत इजी से अच्छे से आप बात कर सकते हो। कई बार किसी के साथ कोई रीजन से कभी थोड़ा सा कड़क या सख्त बोल वो निकल जाता है, बट मुझे लगता है कि आप सब ये मानते होंगे कि वो मजबूरी हो जाती है। कई बार अपनी ऐसी मजबूरी होती है जब अपने भी कोई प्रेशर होता है, टेंशन होता है, कोई अपने को प्रोग्रेस देनी है, कोई रिपोर्ट भेजनी है, टाइम कम बचा है, तो वो अपन थोड़ा सा कभी सख्त होकर कभी बोलना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट किसी के साथ रहा है तो उसकी तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग ज्यादातर मेरे से एक्सपीरियंस में ज्यादा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रमुख मैम को भी मैं अगेन धन्यवाद बोलूंगा कि आपने भी टीम को बहुत अच्छे से लीड किया और बहुत अच्छा लगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे CEO साहब जयप्रकाश नारायण जी जिले से ट्रांसफर ले रहे हैं, स्वैच्छिक ट्रांसफर ले रहे हैं, जो कि मैं तो ये कहूंगी कि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा। जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है, जैसे इन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी से काम किया, वाकई में ट्रांसपेरेंसी से कैसे एक्सप्लेनेशन लेने, कोई रूल कहीं छूट गया तो उसको कैसे शामिल करना, याद कर पढ़कर रूल्स की बुक को उठाकर वाकई में उन्होंने वो काम किया है। बहुत बेहतरीन रूप से इन्होंने हमारे जिले में विकास के कार्यों में सहयोग दिया है, भागीदारी रही है इनकी। नरेगा में भी वृक्षारोपण के तहत सरपंचों को एक साइट को गोद लेना, साइट को गोद लेने का मतलब होता है अपने बच्चे की तरफ पाल पोस कर बड़ा करना, जो इन्होंने बहुत बेहतर रूप से काम किया है। मैं आशा करती हूँ आगे भी कि आपकी स्वैच्छिक ट्रांसफर के रूप में ही हमारे जिले में दोबारा एंट्री हो आपकी हमारे जिले में, और डेवलपमेंट के कार्य बहुत अच्छे से रहे। इनका साथ बहुत बढ़िया रूप से रहा है, सहयोग पूरी तरह इन्होंने किया है। जैसे इन्होंने कहा ऑफिशियल आवर्स में भी तो किया है, बट कहीं भी अनऑफिशियल आवर में भी अगर इनकी जरूरत पड़ी है तो इन्होंने रेस्पॉन्स दिया है, उस पर वर्क किया है। और आज हमारे रामजीलाल जी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर भी रिटायर हो रहे हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। इन्होंने भी हमारे जिला परिषद DRD में बेहतर रूप से काम किया है, सकारात्मक रहकर काम किया है। जैसे अभी अन्य लोग भी कह रहे थे, दोनों ही बहुत स्माइलिंग है, हमारे स्टार रहे जिला परिषद में। तो मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही स्माइलिंग करते रहे, आगे फ्यूचर में भी आपके स्माइल रहे आपके चेहरे पे, और हम भी आपको देख देकर और पॉजिटिव हुए। इंग्लिश में कहते हैं स्टे पॉजिटिव बी हैप्पी। तो ये दो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल रहे हमारे जिले में ऑफिसर लेवल पे। और आप, मैं आशा करती हूँ कि आप दोनों को, आशा ही नहीं बल्कि मैं यूँ कहूंगी कि मुझे यकीन भी है कि आप दोनों हमारे जिला परिषद आएंगे, टाइम पे संभालते रहेंगे। हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप हमारे साथ भी रहेंगे। धन्यवाद।